हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा और संत कबीरदास जयंती की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पूर्णिमा साल में होने वाली सभी पूर्णिमाओं में बड़ी होती है। यह बिना देरी के फल देने वाली होती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त कार्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को समर्पित है। इस दिन पूजा पाठ, दान, ध्यान और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और व्रत व दान पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना करने के साथ कुछ उपाय भी करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि इस दिन विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा के निमित्त चीजें दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चांदी, फल, फूल, चावल, शक्कर जरूरतमंदों को खाना, दही, मोती आदि चीजें दान करने से काफी लाभ मिलता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत भगवान विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत की तरह ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के राज्यों में विशेष रूप से रखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत वट सावित्री के रूप से मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है। मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। यही वजह है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास जयंती भी मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा और संत कबीरदास जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 व 11 जून 2025 मंगलवार और बुधवार के दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार के दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 बुधवार के दिन है और संत कबीरदास जयंती 11 जून 2025 बुधवार के दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर। साल 2025 की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रवि योग, सिद्धि योग और साध्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 5:32 से शाम 6:02 तक और सिद्धि योग दोपहर 1:44 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग का प्रारंभ हो जाएगा। इन योगों में पूर्णिमा व्रत करने और पूजा पाठ करने पर उसका दुगना फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। आपके घर में धन धान्य के भंडार भरेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत की विधि के बारे में। पूर्णिमा के दिन व्रत का संकल्प लेकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने का महत्व माना गया है। स्नान से पहले
वरुण देव को प्रणाम करें। वहीं स्नान के बाद सूर्य देव को सूर्य मंत्र के साथ अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा कर उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। अंत में ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद शाम को चंद्रमा को जल अर्पित कर भोजन ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पति या पत्नी में से अगर कोई चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दे तो उसके दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। धन संबंधी परेशानी के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सचंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करें। ऐसा करने से आपके घर में न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके घर में सुख शांति का वास भी होगा। पूर्णिमा के दिन 15 से 20 मिनट तक त्राटक करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।